ओम शांति। प्रकृति को प्यार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पूरे विश्व में हर जगह पर सुकून ही, आनंद ही दिखाई देता है। प्रकृति अर्थात जहाँ पर हरियाली हो, बहता हुआ पानी हो और निर्मल आकाश हो, पंछियों की कलरव ध्वनि हो, ये है प्रकृति। वास्तव में प्रकृति हमें जो देती है ना, वो कभी भी अहंकार नहीं दिखाती है। प्रकृति की देन को अगर हम दुरुपयोग करते हैं फिर वो वापस लेना भी सीख जाते हैं। वर्तमान समय हम प्रकृति को कितना सुकून दिला रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं, ये हम हर एक जानते ही हैं। क्योंकि हमारी जो लोभ, लालच, ये सब प्रकृति को बहुत नुकसान कर रहा है। एक पहाड़ी वाला गांव था। उस गांव के अंदर सारे लोगों को वहाँ की पास की जंगल से हर प्रकार की सुविधा मिल जाती थी। अच्छे मेघ आते थे, पानी अच्छी तरीके से बरसता था। जंगल के अंदर अनेक औषधीय पौधे थे और फल थे, मेवा था, सब कुछ उपलब्ध होता था। उस गांव वाले भी बहुत खुशी से रहते थे। वो अपनी जंगल से लकड़ी वकड़ी काट करके ले आते थे, पत्थर लेके आते थे। जब एक बार उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही तोड़ के और वहाँ से काट के लाए तो पूरा के पूरा गांव सूखने लगा था। पानी नदियों में बहना बंद हो गया था। तो सारे लोगों ने कहा कि पहाड़ों की देवी हमसे रूठ रही है, क्योंकि वो कहते थे देखो पहाड़ों में एक स्त्री रहती है। वो स्त्री जो है जब खुश होती है और हंसते खेलते हर जगह पे घूमती है, जैसे हवा उनसे बात करती है, पानी के पास में बैठती है, पत्थरों के पास में घूमती फिरती रहती है। वो अगर खुश होती है तो हमारे गांव को भी सुकून के पल आते हैं। अगर वो देवी नाराज होती है तो हमारे गांव के ऊपर भी कहर बरप जाता है। तो इसलिए हमें बहुत संभल के चलना चाहिए। तो कुछ दिन तक उस गांव के अंदर पानी नहीं गिरा। कुछ दिन के अंदर उस गांव के अंदर हरियाली भी खत्म होती गई। तो सारे लोगों को पता चल गया कि हमने बहुत गलत किया। तो फिर उन्होंने पौधे लगाना चालू किया, जंगल की कटाई को रोका, पत्थरों को खोदना बंद किया। तो धीरे 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 एक दिन एक चमक आने लगी। तो सबने सोचा ये चमक क्या थी। तो अगले दिन से पानी नदियों में बहने लगा। तो लगा देखो हमारी चंद्रकांता जो है हम पर मेहरबान हुई है। और पहाड़ के ऊपर एक जगह पे खुदा हुआ लिखा था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। प्रकृति ने हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए हर चीज़ दी है, ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं देती है। अगर नीड और ग्रीड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम समझ करके इस धरती पर विचरण करते हैं तो हमारे लिए भी प्रकृति संसाधन बहुत देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत देगी। इसलिए ध्यान रखिए, प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो कल भी नहीं रहेगा।